अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं तौसीफ सर हूं, आपका एसएसटी टीचर। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं एंशियंट जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में, मैंने आपको ऑलरेडी कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में, एंशियंट हिस्ट्री के बारे में बताया हुआ है। आज जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो जम्मू के रिलेटेड है, यानी जम्मू रीजन जो है, एक और हिस्सा है जम्मू का, यहाँ का। सो उसके बारे में हमें, उसकी हिस्ट्री के बारे में हमें पढ़ना है। सो लेट अस स्टार्ट। जो जम्मू रीजन की हिस्ट्री है वो लोगों के सामने कब आ गई, जब डिस्कवरी ऑफ द स्टोन एज टूल्स हो गई, यानी जम्मू में जब आर्कोलॉजिस्ट्स ने फाइंड किया स्टोन एज टूल्स। जैसे नगरोटा में, जो जम्मू की एक प्लेस है, वहाँ पे स्टोन एज जो टूल्स थी पहले, मतलब उस एज की, जब स्टोन यूज़ करते थे। स्टोन जब डिस्कवर किया, आर्कोलॉजिस्ट ने पाया वहाँ पे स्टोन का यूज़ होता था। और बैंक्स ऑफ तावी एंड बीन रिवर्स पे जो ये टूल्स मिले स्टोन के, और रिकवर किए गए सांबा के एरिया में ये स्टोन के टूल्स। कहते हैं कि बड़े बड़े जो छोटे छोटे टुकड़े, जो बड़े बड़े टूल्स के मिले थे उनको, तो उनसे भी पता चला कि वहाँ की हिस्ट्री के बारे में, यहाँ पे भी लोग जो है उनका रहना सहना, मतलब वो कैसे रहते थे वहाँ पे, यानी वहाँ पे भी लोग रहते थे। कहते हैं कि जो एरिया अखनूर के अराउंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द आर्कोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवर हो गई, क्योंकि वहाँ पे जो लिंक था इंडस वैली सिविलाइजेशन का था। तब जो लोग, इंडस वैली सिविलाइजेशन बस गई थी इंडिया में, यानी उसका लिंक इस रीजन में हुआ, अखनूर में। कहते हैं कि एडजॉइनिंग अखनूर सिटी, जो बैंक्स ऑफ चिनाब रिवर हैं, जो चिनाब बहुत बड़ा माना जाता है रिवर जम्मू का। कहते हैं कि वहाँ पे जो थी लोकेशन ऑफ बुद्धिस्ट साइट एम्बरन, वहाँ एक एंशियंट बुद्धिस्ट साइट थी, इंपॉर्टेंट प्लेस है, उसको एम्बरन बोलते हैं। वहाँ बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली उस साइट से। जैसे कि आर्कोलॉजिस्ट ने फाउंड किया बुद्धिस्ट सुतपास, जो बुद्धिस्ट की सुतपास थी वहाँ उनकी बहुत सारी निशानियाँ मिली। जैसे वॉल्स ऑफ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, पॉट्स, बॉल्स और बीड्स इस साइड से मिली। और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली, जैसे ह्यूमन स्टैचूज ऑफ क्ले लाइक हैंड्स, फीट एंड ईयर्स। कहते हैं कि वहाँ पे जो, ऐसा बिलीव माना जाता है कि वहाँ पे जो लोग थे 2000 साल पहले रहते थे। बहुत सारे आर्कोलॉजिस्ट ऐसा बोलते हैं कि एम्बरन जो है वो इंपॉर्टेंट प्लेस है इन एंशंट जम्मू। कहते हैं कि नॉट ओनली वॉज एम्बरन एन इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट प्लेस, कहते हैं कि बट हिस्टोरियंस ऐसा सोचते हैं कि ये ट्रेड के हिसाब से एक ट्रेड टाउन था, उस हिसाब से भी ये जो जगह है एम्बरन माना जाता था तब। कहते हैं कि वहाँ पे इंस्क्रिप्शंस मिली शिवा टेम्पल में, जैसे किंग विभुनगा और उसके सन के बारे में। वो जो उधमपुर में जगह है वहाँ पे वो मिला इंस्क्रिप्शन, जो संस्कृत में थी, बिलोंगिंग टू 3rd और 4th सेंचुरी कॉमन एरा में की थी वो। कहते हैं कि लिटरली सोर्सेस में मेंशन नहीं है जम्मू का ज़्यादा एंशंट रीजन के बारे में जो जम्मू का है, मगर जोग्राफिकल एरिया में ऐसा है कि ये जो रिवर्स है जैसे चिनाब एक इम्पॉर्टेंट रिवर है वहाँ का, वहाँ वेदास और पुराणास में चिनाब और देविका जो रिवर्स है उनके बारे में बहुत मतलब उनके बारे में लिखा गया है। कहते हैं कि ये जो चाइनीज पिलग्रम था, उसका नाम था ह्यून तेसंग। कहते हैं कि जब वो कश्मीर आया 1300 ईयर्स पहले, इसने एक एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन दिया रूट्स का, कि मैं कहाँ से आया और कहाँ से निकला। कहते हैं कि ही विजिटेड राजौरी, जिसको बोलते हैं राजौरी, जम्मू का एक और जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ उसने बोला कि उसने मेंशन किया गया है। कहते हैं कि उसने बोला कि ये जो रीजन है ताका देसा, कि ये बिटवीन द चनाब एंड सतलुज है इन द रीजन ऑफ जम्मू। यानी उसने बोला कि सारा डिस्क्रिप्शन रखा है उसने उस टाइम का, इस मतलब जम्मू के बारे में। उसने बोला है कि कैसे सेवरल ट्राइब्स लाइक दारवाज एंड अबिसाराज जम्मू रीजन में उनके मतलब वो रहते थे,
और जम्मू के बारे में एक और बात है कि जम्मू का नाम कैसे पड़ गया, इसके बारे में कुछ ट्रेडिशनल थ्योरीज और भी जो कुछ थ्योरीज हैं। कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू वन ट्रेडिशन, कहते हैं कि ये एक केव था जिसको जामवंत बोलते थे। वो गुफा एक थी, बहुत बड़ी गुफा तावी रिवर के पास में एट्रीब्यूशन में। कहते हैं कि वो बिलोंग करती थी किंग ऑफ बियर्स। कहते हैं कि इसीलिए इसका नाम जम्बू मीन जम्मू, यानी फिर बाद में जम्मू पड़ गया, केम इनटू बीइंग। कुछ लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ इनॉर्मस जाम्बुलियन यानी जामुन ट्री है इन रीजन, इस रीजन में ज़्यादा, इसीलिए जम्मू का नाम उस से भी पड़ गया। कुछ ऐसा भी बिलीव करते हैं कि जम्मू जो है वो वहाँ का जो किंग था एक, जम्बू लोचन उसका नाम है, लेजेंडरी किंग ऑफ जम्मू था, उसके नाम पे पड़ गया है। कहते हैं कि अबाउट द फाउंडेशन ऑफ टाउन ऑफ जम्बूरा, प्रेजेंट डे जो जम्मू है। कहते हैं कि जम्बू लोचन जो उसकी स्टोरी में ऐसा है, वो बोलता है कि जम्मू जो है मतलब वो बोलता है जब मैं वहाँ, मुझे एक कैपिटल की ज़रूरत थी, क्योंकि वो जो इस एरिया पूरा जो रीजन था इस पे वो जो उसका किंग था वहाँ का, उसने एक विश किया कि मैं एक ऐसा टाउन ढूंढूं जो मैं कैपिटल टाउन बनाऊं। कहते हैं कि एक बार वो हंट कर रहा था, उसने तावी रिवर को क्रॉस कर रहा था वो, उसने एक टाइगर और डियर को इकट्ठे एक ही तालाब में, पॉन्ड में पानी पीते हुए देखा। वो बहुत सरप्राइज हुआ ये देख के, उसने अपने मिनिस्टर्स को बोला कि ये क्या मतलब माजरा है। तो हिज मिनिस्टर्स टोल्ड हिम दैट द सॉइल ऑफ प्लेस एक्सलेंट इन वर्चू, यानी ये जो यहाँ पे जगह है, यहाँ के लोग ये एक्सलेंट लोग, गुडनेस है यहाँ की, कि यहाँ पे देखिए इसकी खूबसूरती क्या है इस रीजन की, जो क्योंकि जम्मू जो है वो तावी रिवर पे ही है। कहते हैं कि इस रीजन से कि कहते हैं कि कोई जो लिविंग बींग्स है यहाँ की वो एक दूसरे के, चाहे वो जानवर हो या इंसान, वो एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, यानी प्यार है बहुत इस जो ये रीजन है। सो कहते हैं कि इसका सोर्स हमें मिलता है बुक से, राजदर्शिनी जो गणेश दास बधेरा, मतलब वो उसने वहाँ पे कंपाइल किया है। कहते हैं कि इसकी हिस्ट्री के बारे में 1847 में उसने लिखा है, हिस्ट्री ऑफ जम्मू रीजन के बारे में, तो वो स्टोरी इसी में है। कहते हैं कि लिटरेरी सोर्सेज ऑफ जम्मू रीजन बहुत कम है, मगर स्टोरी जो ये जो ऑरल ट्रेडिशंस है या वन साइवेलिस उसको बोलते हैं, कहते हैं कि उसमें कस्टमरी रॉयल फैमिलीज ने जो रिकॉर्ड रखा है जम्मू रीजन, वो जनरेशन टू जनरेशन ऑरली पास करते थे वो, यानी ऑरल ट्रेडिशन। इसमें वो उन्होंने लिखा है कि जो प्रेजेंट डे बबूर एक जगह है वहाँ पे, ये राज तरंगी में भी हैं, कल्हान ने जो लिखी है। कहते हैं कि ओरल ट्रेडिशंस के लिए जाना जाता है कि वो फर्स्ट रूलर ऑफ जम्मू जो पहले वहाँ उसमें लिखा गया है कि अयोध्या से जो आया था नागरकोट, उस वो सेटल हुआ था कठुआ में। कहते हैं कि उसके सक्सेसर्स जो थे बाहुलोचन और जम्बुलोचन जो बाद में किंग बने, कहते हैं कि उन्होंने इस टाउन का की फाउंडेशन रखी है तावी और तावी रिवर के पास। कहते हैं कि जम्बुलोचन ने इसकी फाउंडेशन रखी है। फिर क्या हो गया कि जनरेशन्स आफ्टर जनरेशन्स रूलर्स ऑफ टू डायनास्टी, ये भी हिस्ट्री कि वहाँ पे रूल करते थे रंदार, जो इम्पोर्टेंट डायनास्टीज हैं इनके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है। कहते हैं कि 11th सेंचुरी में ये फाइनली मतलब इसमें इनका ये जिक्र है। कहते हैं कि हिस्टोरिकल मेंशन तब पड़ गया। कहते हैं कि तो ये जो जम्मू रीजन है इसका जो हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन है वो इस तरह था कि ये कैसे वजूद में आई, इसके नाम कैसे बढ़ गए, वो मैंने आपको बताया। इसके बाद हम पढ़ेंगे एंशियंट लद्दाख के बारे में, यानी लद्दाख की हिस्ट्री के बारे में, लद्दाख जो रीजन है एक और उसके बारे में। कहते हैं कि हिस्टोरिकल अर्लीस्ट जिसको बोलते हैं हिस्टोरिकल रेफरेंसेस, जो रेफरेंसेस हैं हमारे पास, लद्दाख रीजन को कनेक्ट किया गया है विद द कमिंग ऑफ बुद्धिज्म टू लद्दाख। यानी लद्दाख में जब बुद्धिज्म जो रिलीजन है वो आ गया, तो इसका कनेक्शन उसके साथ माना जाता है क्योंकि ज़्यादा बुद्धिज्म है वहाँ पे। कहते हैं कि जब बुद्धिज्म डेवलप हो गया लद्दाख में, कहते हैं कि लोकल पॉपुलेशन है वो वर्शिप करती थी स्पिरिट्स को और माउंटेन्स को, और वो प्रैक्टिस करते थे तिब्बतियन रिलीजन को। फिर आहिस्ता आहिस्ता बुद्धिज्म पनपने लगा, बुद्धिज्म आने लगा वहाँ पे। कहते हैं कि रॉक कार्विंग्स, जो रॉक कार्विंग्स थी वहाँ पे, कहते हैं कि वो भी बहुत सारी लद्दाख
का एक बहुत बड़ा एरिया इंडिकेट करता है। कहते हैं कि लद्दाख इनहेबिटेंट कंसिस्ट ऑफ मिक्सड इंडो आर्यन पॉपुलेशन। कहते हैं कि रॉक कार्विंग्स भी लद्दाख में बहुत पाई जाती हैं। वो इस एरिया में बहुत ज़्यादा एंशियंट टाइम्स में है, मतलब वहाँ पे इनहेबिट करती हैं, लोग उसको मानते हैं। लद्दाख जो लद्दाख का एरिया है वो कंसिस्ट करता है मिक्सड इंडो आर्यन पॉपुलेशन, यानी उसमें इंडियंस एंड आर्यन आर्यन जो लोग पहले आए थे वो उनका जिक्र भी है, इन हिस्टोरियंस ने किया है, ग्रीक हिस्टोरियंस ने, और पुरानाज में भी इनका जो है वो जिक्र है। कहते हैं कि लद्दाख जो है, इसकी इंस्क्रिप्शन के बारे में यही लिखा गया कि जो रूलर सब रीजन थे वो बोलते हैं कि हम कैसे आए हैं। वो बोलते हैं कि अपने आप को वो ऐसे कॉल करते हैं कि वो डिसेंडेंट्स है, यानी उनके जो एंसेस्टर्स हैं, जैसे नाइत्री त्रैनपू जो फर्स्ट किंग ऑफ तिब्बत था। कहते हैं कि वो 2000 साल पहले वहाँ पे रूल करता था। उन्होंने बोला है कि हम उन्हीं की, वो हमारी मतलब ग्रैंड थे, यानी वो जद अजदाद थे उनके। कहते हैं कि उन्हीं से वो बोलते हैं हमारी पॉपुलेशन फिर बस गई है। मगर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जो थे लद्दाख फर्स्ट सेंचुरी में ऑनवर्ड्स, जो लद्दाख की हिस्ट्री है वो मतलब वहाँ पे है, फर्म हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स उस ज़माने में पाए गए हैं। कहते हैं कि इस टाइम पे फर्स्ट सेंचुरी में लद्दाख जो था कुशाना एम्पायर का एक हिस्सा था। कुशाना मैंने आपको बताया है पहले भी, कुशाना एम्पायर का किंग जो था कनिष्क, जिसने लद्दाख में सुतपास बहुत सारे बनाए हैं, और जिनका जनस्कार वैली में भी बहुत सारे सुतपास उसने बनाए हैं, और उनके नाम कनिका रखा गया है। सुतपा बनाए गए हैं बहुत सारे इसके थ्रू, क्योंकि वो हर रिलीजन को फॉलो कर, मतलब इक्वल मानता था, और बुद्धिस्ट रिलीजन्स को बहुत ज़्यादा वो मानता था कनिष्क। कहते हैं कि रिकवरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस जो वहाँ पे मिली, जो खालास्ती ब्रिज जो 2000 साल पहले वहाँ पे मिली। लद्दाख जो था वो एक कुशाना एम्पायर जो थी, जो यहाँ पे रूल करते थे कश्मीर में। कहते हैं कि वो एक पार्ट था इसका। बुद्धिज़्म जो है वो इंट्रोड्यूस लद्दाख में हुआ बाय द किंग सुरेंद्र ऑफ कश्मीर, उसी के थ्रू वो पहली बार जो इंट्रोड्यूस हो गया लद्दाख में। कहते हैं कि उस किंग ने जोजिला पास, जो हम आजकल सुनते हैं, एक पास बनाया, प्रेजेंटली सूर उसको बोलते हैं। कहते हैं कि उसी ने वो हाईवे वहाँ पे बनाई ताकि वो जो कंस्ट्रक्ट कर सके, उसने वो डेवलपमेंट्स की तब। कहते हैं कि कुशाना रूल में बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा बहुत फास्ट तरीके से फैल गया। फाइहान जो था वो हमें एक पिक्चर देता है कैसे बुद्धिज़्म फैला, कैसे फ्लोरिश हो गया, निखर गया वहाँ पे लद्दाख में। बुद्धिज़्म जो है वो फिर ड्यूरिंग द टाइम मतलब फैलने लगा, बहुत फ्लोरिश होने लगा। कहते हैं कि इसके बाद लॉर्ड सावा रिंचन ज़ेंगपो, एक जो वहाँ का जो बोलते हैं कि बुद्धिज़्म का एक स्पिरिचुअल लीडर था। कहते हैं कि जब डेवलपमेंट हो गई, इसके अलावा एक तो रिलीजन डेवलपमेंट और रीजन डेवलपमेंट, इसके अलावा जो आर्ट और आर्किटेक्चर वी आर कंसर्नड, लद्दाख जो है बहुत ज़्यादा विटनेस है। इमेज को वो वहाँ पे लोग एनग्रेव करते थे, जो बुद्धिज़्म के जो बुद्धिज़्म का उनका नक्शा उस पर उतारते थे, अपने गॉड्स को बनाते थे। कहते हैं कि उसमें मुल्बिक, द्रास, पेंडुम जैसे ये सारी चीज़ें हैं, इमेज सा बुधा वो गाड़ते थे, एनग्रेव करते थे उसमें। इस पीरियड को धर्म राजा बोला गया, यानी वो 18th सेंचुरी का पीरियड था। बुद्धिज़्म टीचिंग्स जो थी बहुत फ्लोरिशिंग थी इस स्टेट में। उस मतलब इस शक्ल में इसने अपनी शक्ल और सूरत, यानी बुद्धिज़्म ने एक बहुत बड़ा मुकाम पा लिया। तब धर्म राजा होता है जिसने, धर्म राजा जो था, इसने फर्स्ट पैलेस इन लद्दाख बनाया है। कहते हैं कि जो सबसे मानी जाती हैं बुद्धिज़्म के हिसाब से, बुद्धिज़्म पैलेस। कहते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट स्टेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज़्म आ गया लद्दाख में 11th सेंचुरी में। लॉर्ड सावा रिंचन ज़ेंगपो जो था बहुत ही रेस्पेक्टेड स्पिरिचुअल टीचर था इस ज़मीन पे। कहते हैं कि उसको पर्सनल लामा ऑफ लोकल रॉयल फैमिली भी, जैसे लामाज होते हैं, जैसे दलाई लामा आ जाए, तब ये लामा जो स्टार्ट हो गया
रिनचेन ज़ेंगपो ने दुनिया छोड़ी बहुत कम एज में, यंग एज में, 13 ईयर्स का था वो खाली। वो कश्मीर जो भेजा गया था बाय द किंग यशीज, जो बुद्धिज़्म मतलब सिखाने के लिए, टीचिंग्स के लिए भेजा गया था। कहते हैं कि इस पीरियड में जो लॉर्ड सावा यशा वो रूल करते थे कंट्री को, मतलब उन्होंने बुद्धिज़्म का बहुत फैला, इसको फैलने में, सेपरेट होने में, फ्लोरिश होने में बहुत मदद की। उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स उठाए टू प्रमोट बुद्धिज़्म, और स्कॉलर्स दिए इस मतलब रीजन को, हर किसी कंट्री को, ताकि वो बुद्धिज़्म फैला सके। कुछ डेफिनेशंस मैं आपको बताऊंगा इसके साथ ही। राज तरंगी, मैंने आपको बताया कि वो रिवर ऑफ किंग्स है, फेमस बुक है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पे, जो कल्हान ने लिखी है, जो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। वहाँ पे उसमें डिटेल्स ऑफ दिए गए हैं, व्हाट वाज हैपनिंग इन कश्मीर, अबाउट इट्स किंग्स, क्वींस फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स। कल्हाना ने ये राइटिंग 1150 सी में फिनिश की है, और एक हिस्टोरियन बन के उसके बाद भी वो लिखता गया। कहते हैं कि वन साइवेलिस, ये कस्टमरी रॉयल फैमिलीज थी जो केयरफुल रिकॉर्ड रखती थी कि मतलब हम मतलब हिस्ट्री के बारे में। आलची एक फेमस विलेज है 85, कहते हैं कि वो इंडस रिवर पे, जो लद्दाख, वहाँ पे ये जो ओल्डेस्ट एंड ब्यूटीफुल मोनेस्ट्री है सिचुएटेड इन द विलेज नोन एज आलची मोनेस्ट्री। कहते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फेमस मोनेस्ट्री है। पॉपुलर ट्री आउटसाइड द एंट्रेंस ऑफ मोनेस्ट्री इज बिलीव्ड टू ओरिजिनल वर्किंग ऑफ। कहते हैं कि वहाँ पे बोला गया है कि जो वो पॉपुलर ट्री है, इसकी जो आउटसाइड द एंट्रेंस, कहते हैं कि वो मानते हैं ऐसा कि ये यहाँ पे जो लामा जो उनका था, लॉर्ड सवरिंचो ज़ेंगपो, उसकी यहाँ पे वो, यहाँ से वो चले हैं। कहते हैं कि हेमिस जो है ओल्डेस्ट एंड रिचेस्ट मोनेस्ट्री ऑफ लद्दाख है, 49 किलोमीटर मिल है। कहते हैं कि लद्दाख जो था, इसमें आप देखोगे कि हिस्ट्री जो था, इमरजेंस ऑफ बुद्धिज़्म, लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये कैसे मशहूर हुआ। लद्दाख में मोर देन 37 मोनेस्ट्री डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लद्दाख डिवीजन में पाई जाती है। आज बहुत ज़्यादा बुद्धिज़्म को मानने वाले लोग थे, और इसकी भी हिस्ट्री जो है बहुत निराली है, बहुत अलग है। सो स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको पढ़ाया जम्मू एज वेल लद्दाख के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कर दीजिएगा। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। इसी के साथ हमने हिस्ट्री आज कंप्लीट कर लिया। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। बेस्ट ऑफ लक।